जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक परसेंटेज की कोई भी क्लास नहीं देखी है, वो सभी प्यारे बच्चे पहले परसेंटेज की 1 नंबर से 6 नंबर तक वीडियो पढ़े हुए हैं, वो पहले आज क्लास को देख ले। आज हम क्लास 7th की ओर बढ़ने वाले हैं। कल हमारी क्लास ना आने का कारण थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमारी क्लास ना आ पाई। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज हमारी तबीयत थोड़ी सी हल्की सी सही हुई थी, मगर मैंने सोचा कल भी आपका लॉस हो चुका था, आज भी हम लॉस नहीं करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आपके सामने लाने वाले होंगे। जैसे हमारी थोड़ी तबीयत सही होगी वैसे ही हम क्वेश्चन और नंबर्स हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हम क्वेश्चन 10 चलेंगे तो कल हम 20 चलने वाले होंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हम वो क्वेश्चनों पर चलने वाले होंगे जो फार्मूला बेस होंगे। फार्मूला जैसे 2D और 3D पर, इन पर हम क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सब लोग समझने का प्रयास बिल्कुल करना, बिल्कुल कोई परेशान ना होना। अगर हमने कहा वर्ग की भुजा अगर कही जाए सभी प्यारे दोस्त, तो a बराबर होती है, हमने कहा यहां पर हुआ, इसका परिमाप कितना होता है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4a और विकर्ण क्या होता है a√2। समझने का पूरा प्रयास करना। जो चीज कॉमन कांस्टेंट होती है उनसे कोई मतलब नहीं होता। कांस्टेंट 4 है, 4 हट गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हमने कहा ये भैया देखो ये a है और ये भी a के बारे में बात करना चाह रहा है, तो हमने कहा जो भी कहा जाएगा अगर यही स्क्वायर होता तो हम बात को ध्यान देते। यहां पर a है, भुजा कह रहा है ये a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू होने वाली है 10% और हमसे a के बारे में पूछ रहा है, तो जो दिया जाएगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन कौन जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कोई बात ना समझ में आ रही हो। हमने कहा अगर 1D होगा, 1D का मतलब समझ रहे हो ना हमारी बात को, जिसकी पावर 1 होगी तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसमें पावर 2 होगी उसमें सक्सेसिव लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे वो सारी बात हम बताएंगे आपको। यहां तक किसी को कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता सकते। पावर 1 यहां पर घात 1 है और हमसे 1 के बारे में पूछ रहा है, तो जब वैल्यू दी जाएगी वही हमारा आंसर आने वाला है। तो आंसर 10 एवं 10%। जल्दी से बताइए भैया, यहां तक बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, सारे हमने क्वेश्चन रखने का प्रयास पूरे किए हैं जो एग्जाम पैटर्न पर आए हुए हैं, उनको भी हमने क्वेश्चन रखने का बिल्कुल प्रयास किया। यदि कह रहे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20%, तो त्रिज्या को क्या मानते हैं, आर बराबर लिखने का बिल्कुल प्रयास करना। कैपिटल स्मॉल आर बराबर 20% की बात हो रही है। आगे वो क्या कहना चाहिए उसके परिधि में हमें नहीं पता, समझना हमारी बात को। परिधि क्या होती है, हमने कहा परिधि होती 2πr। अब जल्दी से प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये 2π तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं होता। यहां हुआ 1 है और यहां भी 1 है, तो 1D पर काम हो रहा है, 1D पर काम हो रहा है, जो दिया जाएगा वही हमारा राइट आंसर होने वाला है। तुमने कहा 20 दिया जाएगा तो परिधि भी 20 होगी, आंसर 20% की वृद्धि होगी। जल्दी से हमें बताने का पूरा प्रयास करिए भैया। यहां तक किसी बच्चे को, किसी प्यारे दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत हमें बताने का प्रयास करेगा। यहां पर कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आस्ते आस्ते क्वेश्चन को भैया अच्छे लाने वाले होंगे। यदि किसी घन की प्रत्येक कोने में 10% बढ़ा दिया जाए, यहां पर ध्यान देना भैया, प्रत्येक कोने पर 10% बढ़ा दिया है, तो हमने कहा घन क्या होता है। तुमने घन को मतलब क्या वो लूडो देखा है, लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकार में होता है। देखो बेटा कैसे बनने का प्रयास होता है इस पर, ये हमारा घन इस प्रकार बनने का
प्रयास होता है। देखना हमारी बात को, ये हमारा एक घन के तरीके है। हमने कहा यहां पर ये कह रहा है ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। यही तो बात है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहां तक बात बताने का पूरा प्रयास करोगे। अगर किसी घन के प्रत्येक कोने पर, भैया प्रत्येक कोने पर 10% बढ़ा दिया जाए और करा तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है, तुमने कहा क्षेत्रफल या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो भी यूनिट होगी तो स्क्वायर में ही होने वाली है। मतलब 2D पर काम करने वाला, 2D मतलब घात 2 पर। जैसे घात 2 पर हम करने वाले तो सक्सेसिव लगा सकते कि नहीं लगा सकते, और सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है समझने का पूरा प्रयास करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताने का जल्दी से प्रयास करो भैया, सक्सेसिव होता क्या है, फार्मूला क्या होता है। जल्दी से सभी लोग ध्यान से देखना, सक्सेसिव लगाने का मतलब क्या होता है। जब हमने कहा 2D पर काम आ जाए, 2 यूनिट पर काम आ जाए, तो वहां हम सक्सेसिव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कुछ भी नहीं होता है, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये ए और प्लस बी और प्लस ए बी और बटे 100। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से नोट करने का प्रयास करेंगे। अब हमसे कह रहा है क्षेत्रफल। अब सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे, क्षेत्रफल में कितनी परसेंट। एसएससी 10+2 और कहां पर आया है, 2022 में पूछा गया है। यहां तक आप देखना भैया, इसको पहले हटा देते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार समझने का पूरा प्रयास करेंगे। 10% बढ़ा दिया जाए तो हमारे मतलब है सक्सेसिव लगाने का, ये 10 और प्लस 10 और प्लस 10 इंटू 10 बटे 100 होने वाला होगा। 00 से 00 ये कितना 20 और ये कितना 1, आंसर क्या होने वाला है 21%, और 21% राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करने के निरे तरीके हैं, समझना, करने सक्सेसिव ना लगाओ, निरे तरीके हैं। वैसे अगर फार्मूला भूल जाते तो हम 100 मान लेते हैं, समझना हमारी बात को। अगर हमने 100 माना, पहले 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वो भी हम कर लेंगे, मगर यहां पर थोड़ा सा हमें आसान तरीका होता है, तो यहां पर हम लगाने का बिल्कुल प्रयास हमें अच्छा होता है। आगे बढ़ा जाए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आगे बताए भैया। चलो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ये अब कह रहा है आयत पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाए, समझने का पूरा प्रयास करना। और चौड़ाई 8% कम कर दिया जाए, तो किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। क्या भैया दूसरा तरीका नहीं है, बउआ बिल्कुल है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो पहले हम वो बता देते हैं फिर हम वो बता देते हैं। कहां पूछा गया, 2020 एसएससी 10+2। अगर हमने कहा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो हमने कहा क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहां तक सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने कहा लंबाई 12% बढ़ा दी जाए। अगर हमने कहा लंबाई की 12% को भिन्न में फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 3/25 लिख सकते हो। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने, इसकी किसके बारे में है, लंबाई के बारे में। चौड़ाई के बारे में क्या है सभी प्यारे दोस्त, तो b बराबर 8%, 8% को 2/25 लिख सकते हो। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे, 2/25 लिख सकते हो। और कह रहा कम तो माइनस लगाने का प्रयास करेंगे। देखना अभी बताना भैया कहां पर हमें आसानी से क्वेश्चन को हम पकड़ के आंसर बता सकते हैं। अगर हमसे कह रहा है लंबाई, तो L की बात हो रही है, समझना। पहले 25 था और 3 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया 28 हो गया। सभी प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। भैया पहले B 25 था, 2 कम कर दिया गया, 23 कर दिया। अगर हम इसके एरिया क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो 25 25 625 होते हैं। अनुपात लगा लो, यहां पर होगा 23, समझना हमारी बात को। 23 8 कितने होते हैं, सॉरी 23 तिरका
84 होते हैं, गुणा कर लेते भैया, या इधर देखो, या 28 इंटू 3, 3 24 की 4, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, मतलब 84 की 4 हासिल लगा हुआ 8 होने वाले होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे। 28 दूना 56 होते हैं, 28 दूना 56 और 56 और 8 होते हैं 64। हमने कहा ये होगा 644। हमने कहा कितने की वृद्धि, हमने कहा कितने की वृद्धि, तो भैया डिस्क्रीज वाले, कमी वाले कोई भी आंसर ना होने वाले हैं, वृद्धि वाले होंगे भैया। हमने कहा देख लेते कितने की भैया वृद्धि हो रही है। ये भैया देखो, हता मेरे पास 625 हो गया 644, तो 44 में अगर हम 25 की बात करें तो कितना हुआ यहाँ पर 14, 14 में 5 गए 9 बचने वाले हैं, यहां पर बचने वाले हैं हमारे पास 3, और 3 में 1 19, 19 कितने में 625 में, देख रहे हो कहां तक जाने का प्रयास हो रहा है, इंटू 100, 25 चौको 100 और 25 पंचे 25 25 आम 625, यहां तक भैया 25 से काट दिया, 25 चौको 100, 25 25 आम 625, 19 चौको 76 बटे 25 होगा, 25 तिया 75, जीरो लगा लो दशमलव, मतलब वृद्धि होगी। और वृद्धि भैया क्या होता है जल्दी से बता दो। ये भैया ऑप्शन नंबर 30 दशमलव, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर आने वाला है। अब देखो यहां से अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आसान होने वाला है, ये सब में कुछ भी नहीं गुणा भाग करने वाला है, ध्यान देना भैया, हटा दें इस बात को। चलो अगर हम उस बात को लगाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना होने वाली भैया। हमने कहा पहले 12, हमने कहा 12 लगा दो, और माइनस के 8 और प्लस 12 और माइनस के 8 और इंटू क्या होगा 100, यही तो बात होनी चाहिए। 12 में 8 चले गए तो ये 4 बचने वाले, माइनस प्लस माइनस 12 8 96, तो 0.96 होने वाले हैं। यही तो प्यारे दोस्त जल्दी से बताने का प्रयास करो। यहां बुआ हमने कहा भैया ऐसे कर सकते हो 0.00 0.96, ये 100, ये बुआ 4, ये बुआ 3, 3.04 वृद्धि आ रही। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे, वहां तक कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में लंबाई और चौड़ाई में 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया, तो उसके क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। 1D 2D 3D क्या होगा, 1D 2D और 3D। हमने कहा जिसमें 2 घातें होंगी वो 2D होने वाली, जिसमें 3 घातें होंगी वो 3D होने वाली, 1D जिसमें 1 घात होने वाली है। हमने कहा यहां पर लंबाई L बराबर हमको कह रहा है 8% और B बराबर कह रहा है 10%। पहले बात बढ़ाने की हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे, दूसरी बारी बात घटाने की हो रही है तो हम माइनस लगाने का प्रयास करेंगे। हमने कहा माइनस के 8 होंगे, माइनस के 10 होंगे, प्लस के 8 होंगे, उससे कोई दिक्कत ना है बउआ, आप प्लस माइनस प्लस रख दो, और बउआ माइनस के 10 इंटू बउआ 8 बटे 100 होने वाला है। 0 से 0 इधर कितने बचे बउआ, 2, माइनस के 2 बचे, और बउआ प्लस माइनस माइनस के 0.8 बचे, तो माइनस के बचे बउआ 2.8 बचे, मतलब क्या होने वाला है, डिस्क्रीज होने वाला है, कमी होने वाली है। जल्दी से बता दो सबसे प्यारे बच्चे, ऑप्शन कौन जाने वाला है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे, कहीं बात ना समझ में आ रही हो तो बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
एक आयत की लंबाई में 10% और 20% बढ़ा दिया, दोनों बढ़ाने की बात हो रही है। तो भैया बढ़ाने की बात हो रही है तो जल्दी से बता दो भैया कितने परसेंट की वृद्धि होने वाली है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का प्रयास करेंगे। 10% और प्लस 20% और प्लस 10 इंटू 20 और बटे क्या होने वाला है 100 होने वाला है। डबल जीरो से डबल जीरो ये 30 होने वाला है और प्लस 2 होने वाला है। आंसर 32% होने वाला है। राइट आंसर होने वाला है 32%। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताने का पूरा प्रयास करेंगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आती वृत्त में समझने का पूरा प्रयास करना। अगर आती है वृत्त की बात, एक वृत्त की त्रिज्या में 300% वृद्धि हो जाती है, फिर भी इसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाता है? समझना हमारी बात को पूरा प्रयास करना। अगर हमने कहा वृत्त के क्षेत्रफल में, तो तुमने कहा ये पहले बताओ वृत्त की त्रिज्या है क्या स्मॉल आर बराबर 300 है? हमसे क्या पूछ रहा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 2D है 3D है क्या है? 2D है। तो तुमने कहा क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो भैया इस कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, ये क्या आ गया 2D और 2D आ गया तो हम सक्सेसफुल लगा सकते कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल प्यारे दोस्त लगा सकते हैं। तो 300 प्लस 300 इंटू 300 बटे 100 होने वाला होगा। 100 से 100 कट गए, ये कितना 900 होने 600 होने वाला होगा और ये 300 900 होने वाला है। 9 6 1500% होने वाला है। 1500% हमारा राइट आंसर होने वाला है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर जाने वाला है। देखो कितना आसान तरीके से है क्वेश्चन, बस हमें समझने की बात होगी हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, बस हमें पहचानने की जरूरत है। अगर हम पहचान में आ गए सवाल तो बिल्कुल सिंपल होने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत ना आने वाली है। करा एक गोलार्ध की त्रिज्या में 19% बढ़ा दिया जाए, क्या पूछ रहा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या पढ़ा? क्षेत्रफल। जैसे भी वह क्षेत्रफल पूछेगा तो हमने कहा क्या लगाएंगे? जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। चला जाए भैया, समझना हमारी बात को बहुत अच्छे से। हमने कहा ये 19% और प्लस 19% और प्लस 19 इंटू 19 होने वाला और बटे 100 होने वाला। 19 19 38 38 तक तो ऊपर आने वाला होगा। 19 19 शाम 361 होते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव। 38 और 3 कितने होते हैं? 41 41.61। आंसर हमारा 41.61। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से प्यारे दोस्त बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी जाने वाला है। यहां तक सभी प्यारे दोस्त को कोई भी दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, तुरंत हमसे बता सकता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। करें एक समूह की त्रिज्या में पहले त्रिज्या और ऊंचाई में 50-25% वृद्धि कर दी जाए तो उसके, अब कह रहा है कहां पर? त्रिज्या में। अब जल्दी से हमें बताने का प्रयास बिल्कुल होना चाहिए। यहां तक सभी प्यारे दोस्त ये आप लोगों के लिए HW के रूप में है, जल्दी से हमें बताने का पूरा प्रयास करना। ये HW के रूप में है, जल्दी से। थोड़ी सी हमारी तबीयत ना सही होने के कारण क्लास थोड़ी हम कम ले पा रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना होना। हम क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, उसमें कोई डाउट ना होना चाहिए। चलो भैया, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और शेयर कर दो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर, जो भी आपके पास ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पर हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ग्रुप पर शेयर कर दोगे, शेयर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख पाएंगे लोग और ज्यादा और चैनल को लाइक कर दो भैया। आज हम यहीं रखते हैं भैया, आगे जो चलने वाले होंगे हम 20 क्वेश्चन लाने वाले होंगे, उस पर हम
बिल्कुल 20 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए, कम होंगे भी नहीं, परेशान ना हो। थोड़ी सी तबीयत ना सही होने के कारण आपको हम यहीं पर रोक रहे हैं। आज तक यहीं तक भैया। जय हिंद, जय भारत।